पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर तरफ से शुरू हो चुकी हैं। काउंटडाउन भी शुरू है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तैयारी के साथ साथ अपने साथी दलों को लेकर के 40 सीट पर दावा कर रहा है, तो वहीं महागठबंधन भी इस बार सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहा है और इसके साथ साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां आपने देखा होगा तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए हैं, तो वहीं राहुल गांधी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने बड़ी यात्रा शुरू की थी। इस बीच में आपको बता दें कि हर तरफ जो अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, उसमें एनडीए घटक दल अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर असमंजस में हैं, तो वहीं सभी धीरे धीरे करके अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच आपको हमने बताया था कि किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो 2019 में लड़े थे। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है, उसकी घोषणा होते ही नाम का घोषणा करने में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके किया, उसके बाद वो अब अपनी तैयारी भी अपने हिसाब से शुरू कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कह करके सबको चौंका दिया है कि इससे पहले आपको हमने बताया था कि 8 सीटों पे उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए थे और 8 सीटों पे उन्होंने कार्यक्रम की भी घोषणा की थी, जिसमें कई जगहों पर उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन अब नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने ये बात कह करके सबको चौंका दिया है कि वो 40 सीट पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बात को घोषणा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट रहने की बात कही है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के पूरी तरह से जिस तरह से नई तैयारी शुरू हो गई है और नए नाम के साथ उपेंद्र कुशवाहा पूरी मजबूती के साथ ज़मीन पर उतर चुके हैं, उसके बाद उनका ये दावा कि 40 सीट पर जीत सुनिश्चित करेंगे, ये भी काफ़ी दिलचस्प बात है। आपको बता दें कि लौकुश समीकरण में सबसे मजबूत कुशवाहा लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी। कुशवाहा अपनी बातों को रख रहे थे। इसी बीच उन्होंने पटना में पार्टी के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को जनता के बीच जाने का अधिकार है और सभी सीटों पे अपनी तैयारी करने का अधिकार है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपनी मजबूत तैयारी कर चुके हैं, वहीं उनके उम्मीदवार भी ये बात अब पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहले पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर के जितनी भी बातें थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं। अब तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, नया नाम भी मिल गया है और तैयारियां भी शुरू हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के तहत उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि उत्साह तो सीधे बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए के घटक दलों से पूरी बात हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और उत्साह बढ़ाना दोनों काम उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।